नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपकी आवाज़ से शीलन कुमार शर्मा हाथरस से बोल रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय यूपी ट्रिपल एससी आयोग सिर्फ एक छोटी सी लॉलीपॉप ही दे रहा है हम लोगों को कि जब भी जाओ तो कार्य हो रहा है, वैकेंसी आ रही हैं। जब से इलेक्शन हुआ था तब से प्रशासन ने भी ये बोला था कि 22,000 प्लस वैकेंसी, पहले बोला था 40,000, फिर उन्होंने बोला कि 22,000 प्लस वैकेंसी हम लोग दे रहे हैं। लेकिन अभी तक यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ये क्लियर नहीं हो पाया। ये उत्तर प्रदेश का ये हालात है कि आप देख रहे हैं कि क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में इस समय। वैकेंसी खाली ज़्यादा हैं लेकिन आ नहीं रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारा उत्तर प्रदेश आयोग कार्य नहीं कर रहा है। यूपी ट्रिपल एससी आयोग, सॉरी उत्तर प्रदेश आयोग नहीं, यूपी ट्रिपल एससी आयोग। यूपी ट्रिपल एससी आयोग को चाहिए कि उन पर दबाव किसका रहे, किसके, उनके सचिव जी को चाहिए या किसी को चाहिए। अब सिर्फ अभी आपने देखा होगा जो 1921 पद खाली रह गए थे लेखपाल के, उसके लिए स्टूडेंट्स गए वहाँ पर, तो उन्होंने क्या बोला कि हमारे यहाँ से कार्य चल रहा है और पॉजिटिव है। माना कि पॉजिटिव है, वेटिंग लिस्ट तो आएगी, लेकिन कब आएगी इसका भी तो आश्वासन देना चाहिए। नई लेखपाल भर्ती का क्या हुआ, वो कब आएगी? वीडियो में भी पद खाली जा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, सभी लोग नियुक्ति पत्र के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी विभाग में भर्ती निकलती है, क्या ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश के लिए तैयारी कर रहा है वो केंद्र के लिए नहीं कर रहा है, वो केंद्र की नौकरी के भी, अगर उसको केंद्र में अच्छी नौकरी मिलती है, उससे अच्छी ग्रेड पे की मिलती है, तो वो उसको लाइक नहीं करता है। लेकिन हो सकता है डीवी करा ली उसने। तो इससे क्या चाहिए आयोग के? चाहिए कि जितनी वैकेंसी खाली रह गई हैं, सीट खाली रह गई हैं, उनको दोबारा से फिलअप किया जाए वेटिंग लिस्ट लगाकर। क्योंकि जब आप एक भर्ती कराते हैं तो उसमें सरकार का कितना पैसा खर्च होता है, और स्टूडेंट्स को देखो कितनी प्रताड़ना सहनी पड़ती है, प्रताड़ित हो रहे हैं वो। मतलब मानसिक उनकी ये स्थिति हो गई है कि वो क्या करें। एक विद्यार्थी कितनी अच्छी तैयारी करता है, अगर वो 0.5 या 0.25 या 1 नंबर से रह गया है तो उसके लिए क्या है? क्या वो ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल कुछ जानता नहीं है, नौकरी के लायक नहीं है? ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं गलतियां आयोग की भी रहती हैं। ये डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी है और सीट्स कितनी है उसके ऊपर। कभी कभी देखा हो जाता है कि किसी विभाग में 8,000 सीट आ गई और कभी वही सीट 4,000 रह गई, तो भाई ऑलरेडी जो आज 8,000 सीट में 83 नंबर वाला सेलेक्ट हुआ है, 4,000 में 86 वाला भी नहीं सेलेक्ट होगा। तो 83 और 86 में इसका मतलब ये नहीं कि 85 वाला उस समय कुछ जानता नहीं है। तो ये हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, आयोग पे ये दबाव बनाना चाहिए, लीगल तरीके से उनको समझाना चाहिए, और हमारी कंटिन्यू प्रयास रहना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचना चाहिए और जवाब मांगना चाहिए। आयोग का एक जवाबदेही होना चाहिए, कैलेंडर आना चाहिए। इनका कैलेंडर आता है, वो कभी सक्सेस ही नहीं आया, ही नहीं आएगा तो मुझे नहीं पता कि सक्सेस हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। हर बार बोल रहे हैं कल आ रही है वैकेंसी, कल आ रही है, लेकिन कल कब आ रही है या अक्टूबर कब आ रहा है? अक्टूबर निकल लिया, आज 28 तारीख हो चुकी है, अक्टूबर में 2 दिन बाकी हैं। पहले इनका परीक्षा कैलेंडर आ रहा था, कुछ भी नहीं पता। अभी तक 1262 की टाइपिंग का कुछ नहीं पता, 1262 का, 5512 का कुछ नहीं पता, है ना, नई लेखपाल भर्ती का। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, इन्होंने पैट 2024 नहीं कराया है। अब पैट 2024 नहीं कराया है तो जो भर्ती आएगी पैट 2023 से आएगी कि 24 का वेट होगा। अगर पैट 2023 से आती तो जो बच्चे अभी क्वालिफाई हुए हैं वो कहाँ जाएंगे, वो तैयारी कर रहे हैं, और जो अगली भर्ती आएगी तो वो समय तक ओवर एज हो जाएंगे। जैसा कि मान लो इसका तो चलो 40 साल दे रहे हो आप, और 12th से दे रहे हो, जो ग्रेजुएशन करके, और इसके बाद आपका लोअर पीसीएस की आती है। लोअर पीसीएस की तो 5 से 6 साल में एक बार भर्ती आती है। वो कब तक वेट करता रहेगा बच्चा? उसको भी तो चांस मिलना चाहिए लोअर पीसीएस में। तो मेरा मानना यही है कि या तो इन्हें समय से पैट कराना चाहिए था या विदाउट पैट दीजिए भर्ती, तब तो सक्सेस है। अदरवाइज़ आप ऐसे ही कभी पैट, कभी बिना पैट, कभी करा दिया टाइमली, कभी नहीं कराया, ये इस तरीके से सही नहीं है। ये बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ है। मेरे चैनल को आप सुने, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, मेरी बातें सही लगें तो। मैं ऐसे नहीं बताता कि यहाँ से फाइल वहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। जब तक हमें अच्छी जानकारी नहीं होती हम कैसे बता सकते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है कि वेटिंग लिस्ट के चांसेस ज़्यादा हैं, चांसेस हाई हैं, बट ये नहीं पता कि चल क्या रहा है। ये क्लियर किसी को भी नहीं पता कि क्या चल रहा है ना। ये पूरी एक मीटिंग होने के बाद ही निष्कर्ष निकलेगा। उसमें राजस्व विभाग, आयोग और प्रशासन सारे मौजूद होंगे। जो एक निर्णय लेंगे वो निर्णय मान्य होगा। किसी एक के निर्णय से वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि आज तक वेटिंग लिस्ट आई नहीं है। तो ये थोड़ा सा कड़वा सच है।
वेटिंग लिस्ट आएगी लेकिन बड़ी मशक्क़त के बाद आएगी। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप प्रयासरत रहें, और धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि लखनऊ और इलाहाबाद की टीम है वो कंटिन्यू कार्यरत है, उसके लिए थैंक्स। और जय हिंद, जय भारत।